नमस्कार दोस्तों, इस स्क्रीन पर चारों तरफ आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, आज के अखबारों की हेडलाइंस की क्लिपिंग्स हैं और ये क्लिपिंग्स उन तमाम लोगों के चेहरे को एक्सपोज कर रही है। ये क्लिपिंग्स उन तमाम लोगों के चेहरे पर कालिख की तरह है जो बीते 3.5 महीने से जस्टिस फॉर सुशांत की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे थे। वो तमाम लोग जिसमें एंकर्स हैं, जिसमें रिपोर्टर्स हैं, जिसमें एडिटर्स हैं, जिसमें वकील हैं, जिसमें डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोग हैं और बीजेपी के सैकड़ों नेता बड़े से लेकर छोटे तक और बीजेपी की ट्रोल आर्मी के हजारों लोग और तमाम वो बुद्धिजीवी जो जस्टिस फॉर सुशांत की आड़ में बीते 3.5 महीने से एजेंडा चला रहे थे, वो सब लोग आज इन सुर्खियों से एक्सपोज हो रहे हैं। क्या कहती है सुर्खियां? इन सुर्खियों में बताया जा रहा है, ये एम्स की फॉरेंसिक टीम के हवाले से, कि दरअसल फिल्म अभिनेता सुशांत ने खुदकुशी की थी। सुशांत के जिस्म पर, गले पर कोई ऐसा निशान नहीं जिससे यह पता चलता कि उसकी हत्या हुई। लेकिन बीते 3.5 महीने से हो क्या रहा था? कई चैनल के कई रिपोर्टर, नामचीन एंकर, दर्जनों फॉरेंसिक एक्सपर्ट, दर्जनों बॉलीवुड की अभिनेत्रियां, कलाकार, किरदार, अलग अलग तरह के चेहरे हर रोज टेलीविजन चैनलों पर बहस में शामिल होकर ऐलान कर रहे थे कि सुशांत की हत्या हुई। ऐलान कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती कातिल है। बता रहे थे कि कैसे रिया ने कत्ल किया होगा और कैसे सुशांत की जान गई होगी। बहुत सारे लोगों ने इस तरह से बताया जैसे जब सुशांत का कत्ल हो रहा था उसी कमरे में बैठे थे और सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इसमें टेलीविजन के कुछ नामचीन चेहरे भी हैं। वो सब लोग इन सुर्खियों से एक्सपोज हो रहे हैं। अखबार तो उन सब के घरों में भी आता होगा। मेरे घर में भी आज बहुत सारे अखबार आए। हर अखबार की कतरन मैंने सजा दी है उन तमाम लोगों के लिए जो 3.5 महीने से पत्रकारिता की आड़ में है, पत्रकारिता को कलंकित करके अपने आकाओं को खुश करने के लिए या अपने पूर्वाग्रह के तहत या टीआरपी के लिए या अपने चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए या बिहार चुनाव में किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए या उद्धव ठाकरे से अपना हिसाब बराबर करने के लिए, वजह जो भी हो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो गलत था, वो अपराध था, वो एजेंडा था। कितने तरह की थ्योरी चली। किसी ने कहा जहर देकर मारा गया, किसी ने कहा धीरे धीरे जहर दिया गया, किसी ने कहा लगातार ड्रग का डोज दिया गया, किसी ने कहा सुशांत को मारकर फंदे से लटका दिया गया, किसी ने फंदे की ऊंचाई बताई, किसी ने उनके बेड से छत की ऊंचाई बताई, किसी ने पंखे से बेड की ऊंचाई बताई और हर तरह की थ्योरी को 3 महीने तक लगातार चलाया गया। और ये चलाने में, इस तरह की थ्योरी और इस तरह के प्रोपेगेंडा को चलाने में सत्ताधारी दल के टॉप के शीर्ष के नेता शामिल थे। शीर्ष के नेता अगर शामिल नहीं होते तो ये ना होता जो 3.5 महीने से हो रहा था। केंद्र की 3 एजेंसियां, शुरुआत ईडी से हुई, उसके बाद सीबीआई की एंट्री, उसके बाद एनसीबी की एंट्री, 3 एजेंसियां लगातार लगी और उसके बाद नतीजा क्या आया? नतीजा यह आया कि सुशांत ने खुदकुशी की थी। न उसे जहर दिया गया, न गले पर जख्म के निशान है, न कमरे में कोई मौजूद था, न कोई ऐसी स्थिति है जिससे कोई रत्ती भर भी शक की आशंका हो। कोई शक नहीं है। तो जब कोई शक नहीं है तो ये कौन लोग थे जो बीते 3 महीने से लगातार ऐसी मुहिम चला रहे थे? क्या था उनका मकसद? गौर से सोचिएगा। और मैं बता दूं, ये सिर्फ इसमें छोटे लोग नहीं थे, इसमें बड़े लोग शामिल थे, सत्ताधारी दल के लोग शामिल थे। सबका एजेंडा था। किसी का मकसद कुछ और था, किसी का निशाना कुछ और था, लेकिन शामिल सभी थे। नहीं होते तो मामूली बात नहीं है। 3 बड़ी एजेंसियां इस मामले की जांच में कूद गई। बड़े बड़े अधिकारियों ने जाकर मुंबई में जमावड़ा अपना कैंप लगाया, तो कुछ तो वजह थी। लेकिन उन सारी वजहों को,
उन सारी साजिशों को एम्स की फॉरेंसिक टीम की इस रिपोर्ट ने पंचर कर दिया है। तो अपना सिर पीटिए, अपना चेहरा आईने में देखिए, अपने बारे में सोचिए, अपने भीतर झांकिए। आप तमाम लोग, खासतौर से मीडिया के साथी, कि आप पीछे बीते 3 महीने से कर क्या रहे थे। और मीडिया के कुछ ऐसे साथी जो 3 महीने से रिया चक्रवर्ती को जेल भेजने, रिया चक्रवर्ती को कातिल साबित करने और सुशांत के कुछ साथियों को कातिल साबित करने इसकी ये मुहिम चला रहे थे। उसमें से कुछ चेहरे हाथरस में उस बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में भी शामिल हो गए। बीते 3.5 महीने आप सबने टेलीविजन देखा होगा। आपने देखा होगा कि कुछ एंकर्स, जिसमें एक नामचीन एंकर है, कितने तरह के ड्रामे 3 महीने से हर शाम वो टेलीविजन चैनल पर कर रहे थे। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो से लेकर उद्धव ठाकरे सुन, अनिल देशमुख सुन, आजा मुझसे बहस करने, तमाम तमाशे हुए। और कत्ल किया गया सुशांत का ये हर रोज फैसला सुनाया गया। हर रोज कम से कम 40 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं ऐसे। YouTube पर जाकर देखेंगे तो आपको 400 ऐसे वीडियो मिलेंगे। 400 ऐसे डिबेट आप YouTube पर तलाश सकते हैं। कौन थे ये लोग और कौन है ये लोग? क्या मकसद था? क्या वो सब लोग आज अखबार में इन सुर्खियों को देखकर घर में जाकर आईना देखेंगे? एक बार अपना आईना देखिए, कितना कलंकित आप हुए हैं और कितना कलंकित आपके बहाने पत्रकारिता हुई है। और देश में वो तमाम लोग, वो बीजेपी के नेता जो पिछले 3 महीने से चैनलों पर आकर बहस कर रहे थे, संबित पात्रा से लेकर दर्जन भर बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के बड़े बड़े महासचिव, वो भी ट्वीट कर रहे थे जस्टिस फॉर सुशांत। क्या था मामला? और सीबीआई की जांच में नतीजा अभी आएगा। सीबीआई को भी सबूत नहीं मिले हैं, ये खबरें आ चुकी हैं और एम्स की फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट स्क्रीन पर है। अब आगे मैं आपको 2-3 छोटे वीडियो दिखाता हूं, सिर्फ इसलिए देखना और समझना जरूरी है कि कैसे एजेंडा 3 महीने से चलाया जा रहा था और किस तरह से लोग डेमो करके, रिहर्सल करके, रिक्रिएट करके बता रहे थे कि हत्या कैसे हुई और किस तरह से सुपारी जर्नलिज्म हो रहा था, जिसका शिकार रिया चक्रवर्ती बनी, जो अभी सलाखों के पीछे है। 2 वीडियो आप देखिए दोस्तों, इससे आपको अंदाजा लगेगा और यह देखना बहुत जरूरी है। 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट चैनल पर क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। आज तक का ये क्लिपिंग है, सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरह से नैरेटिव गढ़ा गया 3 महीने में। जरा सुनिए, सिर्फ आप सुनिए, आप खुद तय करिए। सुनिए। मेरे पास एक कपड़ा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके थ्रू भी दिखा सकता हूं। अगर आप देखिए, अगर आप एक कपड़े से किसी को, कोई आदमी अगर एक कपड़े से लटकेगा तो कपड़े में जब आप वजन डालेंगे तो टेंशन बिल्ड होता है और कपड़ा कुछ इस तरह से ट्विस्ट हो जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अगर ये आपको गर्दन पे होगा तो अभी आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्वी लाइन आ रही है, ऊबड़ खाबड़ सी एक लाइन आ रही है। लेकिन जो सुशांत के गर्दन पे निशान है वो बहुत ही स्ट्रेट निशान है, जो कि किसी बेल्ट से या किसी रोप जैसी चीज के साथ किया गया, क्योंकि एजेस बड़ी शार्प है उसकी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लाइगेचर मार्क है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक एविडेंस है कि शायद ये जो मामला डेथ का है ये शायद ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन ज्यादा है, ना कि हैंगिंग। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये हैं जो फंदा बनाकर बता रहे थे और कई बार इन्होंने बताया है, हो सकता है कई चैनलों पर बताया होगा, कि कैसे एसएसआर की जो मौत हुई है उसे कैसे साबित किया जा सकता है कि यह कत्ल ही है, दरअसल खुदकुशी तो बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी सुनिए। ये सब लोग वो लोग हैं जो उस एजेंडे का हिस्सा थे, जो एजेंडा 3 महीने से चैनल पर, मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर चलाया जा रहा था। एक और सुनिए, ये भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, इनका भी सुनिए। क्लियर कट केस है, स्ट्रैंगुलेशन है, हम हैंगिंग बोल रहे हैं। हैंगिंग में जो हमारी नेक है वो इलोंगिनेटेड हो जाती है, लंबी हो जाती है, और हैंगिंग के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पर जो इधर हमारा दिख रहा है, जो कि स्ट्रैंगुलेशन का केस, हम कह सकते हैं पूरी सीधी की सीधी लाइन है। और इसके और ऐड करने के लिए मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, हमारे जब भी हैंगिंग का केस हो या स्ट्रैंगुलेशन का केस माना जाए, 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट सुन लिया आपने,
और ये लोग फैसला लगातार दे रहे थे कि सुशांत की हत्या हुई है। और दर्जनों ऐसे बॉलीवुड के चेहरे जिन्होंने कभी किसी सीरियल में काम किया, कभी किसी फिल्म में काम किया, अब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कलाकार हैं या किरदार हैं, लेकिन चैनल पर लगातार मौजूद थे। हर शख्स ने फैसला सुनाया कि सुशांत की हत्या हुई और उस हत्या में रिया तो शामिल थी, लेकिन उनके एजेंडे को उन्होंने जो कुछ कहा उसको एक्सपोज अखबारों की हेडलाइन ने किया है। अब दोस्तों, एक वो सज्जन जिनका नाम अर्नब गोस्वामी है, उनकी उछल कूद आपने 100 बार देखी होगी और आपने इतना देखा कि आपने के देखने से वो चैनल लगातार नंबर 1 है। कभी वो सलमान को ललकारते थे, कभी उद्धव ठाकरे को ललकारते थे, कभी तमाम तरह के ड्रामे करते थे और उनके पास ड्रामेबाजों की टीम है जिसमें एक मिस्टर भंडारी भी है, सड़क पर उछलते हैं। और ये तमाम लोग 3 महीने से जो कर रहे थे उसको पलीता लगा दिया है एम्स की रिपोर्ट में। लेकिन इनमें अगर गैरत होती तो शायद माफी मांगते कल। और मैं बीते 3 महीने से मैंने 3 या 4 वीडियो कॉल बनाया। हर बार मैंने कहा कि अगर वो हत्या है तो जांच से साबित हो जाएगी। उससे पहले कंगारू कोर्ट लगाकर अदालत की तरह कार्रवाई करके हर रोज शाम को फैसला सुनाया जो जा रहा है और उसके निशाने पर किसी को लिया जा रहा है, किसी को बर्बाद करने की सुपारी ली गई है, वो गलत है। और वो लोग बिहार के नेता और वो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, चैनलों पर 100 बार उन्होंने भाषण दिया, उन्हें तो टिकट मिल गया, चुनाव लड़ रहे, वीआरएस भी ले लिया, उनका काम हो गया। तो किसी को टिकट मिला, किसी को टीआरपी मिली, किसी को नाम मिला, कोई सुशांत के बहाने 3 महीने से चमकता रहा। सुशांत को इंसाफ मिला क्या? और सुशांत की आड़ में जस्टिस फॉर सुशांत जिन लोगों ने चलाया और उनका मकसद क्या था, क्या इसको कोई एक्सपोज करेगा? रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे है। मकसद इस वीडियो का दोस्तों यही था कि टेलीविजन चैनल और एंकर जब एजेंडा चलाए तो सतर्क रहें, समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे इनका मकसद क्या है। और ऐसे चैनल, ऐसे एंकर्स, ऐसे रिपोर्टर्स, उनके प्रति अपना नज़रिया आप खुद बनाएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।